हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। टेंस का यह वीडियो सीरीज चल रहा है और टेंस का ये लास्ट और आखिरी वीडियो जहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण करेंगे, जहां पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस में हम कंप्लीट करेंगे और समझेंगे और कैसे इससे हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो टेंस का कॉम्बो है। दोनों टेंस को मिला जुला कर बनाया गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई घटना है बहुत पहले शुरू होती है और प्रेजेंट में जारी रहता है, प्रेजेंट तक जारी रहता है, तो सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। और पास्ट में कोई घटना शुरू हुई थी और पास्ट में लाइफ जारी रहता है, उस कंडीशन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से कोई काम जो बहुत पहले शुरू होता है और वो फ्यूचर तक जारी रहता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तीनों टेंस को हम बारी बारी से समझेंगे एग्जांपल के साथ तो ज्यादा आसान होगी। सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम कोई एक्शन है, कोई कार्य है, कोई घटना है, वो बहुत पहले शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक जारी रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वाक्य के अंत में हिंदी में क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे देखने को मिलता है, जिस प्रकार आपको कंटिन्यूअस में देखने को मिलता है। लेकिन ये इसमें समय भी दिया रहता है कि वह 1 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह बचपन से चाय पी रहा है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन, बीन सबके साथ लगाना है, हैज हैव ऑप्शनल है, दोनों में से एक लगेगा। V1 के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और टाइम वर्ड रहेगा। आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हैज हैव को देखते हैं। हैज हैव ऑलरेडी मैं आपको परफेक्ट टेंस में पढ़ा रहा था तो बताया था कि हैज कब लगता है और हैव कब लगता है। वो चीजें मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं। जब भी हम ही, सी, इट या कोई नेम सिंगुलर आए तो वहां पे हमको हैज लगाना होता है और इसी तरीके से हैव लगाने के लिए आपको आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, दो नाम या दो कोई जंतु का नाम है तो वहां पे हम हैव लगाते हैं। अब बात करेंगे सीन्स और फोर, दोनों को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सीन्स और फोर को समझने के लिए एक चार्ट को देखना होगा, आपको बारीकी से समझना है। सीन्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु को दर्शाने के लिए, एग्जैक्ट, और फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि को बताने के लिए, ड्यूरेशन को बताने के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, सिंस मंडे, ये दिन का नाम है, स्पेशली आपको टाइम बता रहा है। सिंस मंडे, ये मंथ का नाम है। सिंस जनवरी, ये सन है। सिंस 2025, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। तो ये सभी जो है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को बताने का काम करें। जबकि यहाँ पे सेकेंड, सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटे, घंटे से दिन, दिन से बड़ा वीक, वीक से मंथ और मंथ से बड़ा ईयर होता है। तो इस तरीके से देखें तो ये जो है सभी जो है क्या बता रहा है, 5 सेकेंड, 2 मिनट्स, for 3 hours, for 2 days, for 1 week, for 2 month, for 1 year। तो ये सभी जो है पीरियड यानी कि समय अवधि, ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा है, जबकि ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट को बता रहा है समय की। तो ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर यूज करेंगे। आइए चलते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगेन और कोई सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। 2 घंटे पहले ही घटना शुरू हुआ था, कार्य शुरू हुआ था और अभी भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट तक पढ़ रहा हूं। तो इस कंडीशन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद आई के साथ लगेगा हैव के बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का स्टडी हो जाएगा और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है सिंस या फोर, तो यहाँ पे 2 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 लगेगा। और 2 hours टाइम वर्ड, ये है टाइम वर्ड, इसी को बोलते हैं 2 hours, 3 hours, 2 days, मंडे, संडे, जो भी आपको आएगा उसके हम टाइम वर्ड बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह 1 बजे से खेल रहा है, वह 1 बजे से, 1 बजे, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा 1 बजे से। तो ये हो जाएगा ही, वह के लिए ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। He has been playing since 1 o'clock. He has been playing since 1 o'clock. इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching for 1 hour. मेरी बहन 1 घंटे से कपड़े धो रही है, My sister has been washing clothes for 1 hour.
मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है। माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तुम 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहे हो या सीख रहे हो। तुम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। वह जनवरी से यहाँ आ रहा है। ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। मैं 2017 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाए जाते हैं। आइए निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव में सिर्फ आपको हैज है के बाद आपको नॉट प्लेस करना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं होने काम हो रहा है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 1 बजे से नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह से खाना नहीं बना रही। माई मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई सुबह से कपड़ा नहीं धो रहा है। माई ब्रदर हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। वह 2 महीने से यहाँ नहीं आ रहा है। ही हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ। मैं 2017 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। तो इस तरीके से निगेटिव में बनेगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप सभी जानते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है वो सामने आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है, देखिए हैज है सामने आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, उसके बाद बीन लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर वर्ड टाइम वर्ड जाए। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वह 1 बजे से खेल रहा है। यहाँ पे प्रश्न बनाना पड़ेगा। क्या वह 1 बजे से खेल रहा है। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मेरी बहन सुबह से कपड़े धो रही है। हैज माई सिस्टर बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 महीने से यहां आ रहा है। हैज ही बीन कमिंग हियर फॉर 2 month। क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या तुम 2025 से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। हैव यू बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट सिंस 2025। इस तरीके से ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव में काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट में हम हैज है की जगह में हैड लगाते हैं, बस ये पास्ट हो जाता है। इसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर जिसमें हम पहले ये समझ लेते हैं कि पास्ट में कोई घटना शुरू हुई थी बहुत पहले और पास्ट में लगातार चल रहा था, उसको हमको बताना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। आइए इसके कुछ वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता था। तो मतलब कंटिन्यूअस में जो आपको देखने को मिल रहा है तो वही यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी। लेकिन यहाँ पे समय के साथ आता है ये, जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा था, वह 1 बजे से सो रहा था। तो इस तरीके से चलिए हम कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और हैज है की जगह में जस्ट आपको हैड लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बीन रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम वर्ड। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अभी पास्ट की घटना है, पास्ट में कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ था और पास्ट में लगातार ये चल रहा था। तो उस घटना को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह 1 बजे से खेल रहा था। He had been playing since 1 o'clock। मैं सुबह से पढ़ा रहा था। I had been teaching since morning। वह 2 सालों से यहां आ रहा था। He had been coming here for 2 years। वह 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। He had been learning English for 1 month। वह सुबह से सो रहा था। He had been sleeping since morning। वह 2 घंटे से वाक्य बना रहा था। He had been making sentences for 2 hours।
वह 3 बजे से इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनते हैं। आइए निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में जैसे हैज के बाद उसमें निगेटिव में नॉट लगता था, तो इस तरीके से इसमें भी हैड के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 1 बजे से नहीं खेल रहा था। He had not been playing since 1 o'clock। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। I had not been teaching since morning। मेरी माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी। My mother had not been cooking food since morning। वह 2 सालों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। He had not been learning English for 2 years। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। She had not been cooking food since morning। वह 2 बजे से नहीं सो रहा था। He had not been sleeping since 2 o'clock। तो इस तरीके से निगेटिव बनेगा। इंटरगेटिव की बात करते हैं तो इंटरगेटिव में आपको सब्जेक्ट पीछे चलेगा जाएगा और हेड जो है सामने आ जाएगा, बस यही अंतर है। उसके बाद बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। देखते हैं क्या सेंटेंस बनता है। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? Had he been studying for 2 hours? क्या वह 1 बजे से खेल रहा था? यहां पे भी प्रश्न बनाना पड़ेगा, इसको गलत है यहां पे। क्या वह 1 बजे से खेल रहा था? Had he been playing since 1 o'clock? क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा था? Had I been teaching since morning? क्या तुम सुबह से मोबाइल देख रहे हो या यूज कर रहे हो? Had you been using mobile since morning? क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी? Had my mother cooking food since morning? क्या तुम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे थे? Had you been learning English for 2 years? क्या वह 2 घंटे से सेंटेंसेस बना रही थी? Had she been making sentences for 2 hours? तो इस तरीके से नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव में सेंटेंस बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में कोई काम जो है बहुत पहले शुरू होता है और फ्यूचर तक वो जारी रहता है। तो इस कंडीशन को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हम बनाते हैं। आइए इसके पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये समय के साथ आता है। चलिए आगे बात करते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, विल हैव बीन सभी में रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, विल ही लगाना है। उसके बाद हैव बीन कंपलसरी है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट टर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, उसके बाद टाइम वर्ड आपको लगा देना है। आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, तो मैं के लिए आई लगाएंगे, आई के साथ विल हैव बीन कंपलसरी है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग या स्टडिंग हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे 4 लगेगा। उसके बाद टाइम वर्ड 2 hours है। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 1 बजे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह मेरी बहन सुबह से कपड़े धो रही होगी। माई सिस्टर विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। मेरी माँ 2 घंटे से खाना बना रही होगी। माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 सालों से यहाँ आ रहा होगा। वह 2 सालों से यहाँ आ रहा होगा। ही विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 years। इस तरीके से ये सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। चलिए निगेटिव की बात करते हैं। तो निगेटिव में आपको विल के बाद आपको नॉट लगाना है बस। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम वर्ड। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह 1 बजे से नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। माई मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मेरी बहन सुबह से कपड़ा नहीं धो रही होगी। माई सिस्टर विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। तुम 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा।
ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से निगेटिव बनेगा। इंटरगेटिव की बात करते हैं तो इंटरगेटिव में वही सेम चीजें, सब्जेक्ट जो है पीछे चले जाएगा, विल सामने आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो चलिए किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वह 1 बजे से खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा? विल आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मेरी माँ सुबह से खाना बना रही होगी? विल माई मदर हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से प्रोजेक्ट बना रहा होगा? विल ही हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा होगा? विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो इस तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव में फ्यूचर में भी आप बोल सकते हैं। आप तीनों टेंस को एक साथ भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेटिव में जैसे मैं कहूं मैं 2 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलना, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंस में लाइन से बोलना है। जैसे मैं बोलूं मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 year। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 year। मैं 1 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 year। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ और सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप तीनों टेंस को भी कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, जिससे ये जो है बेटर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।